पावर स्टार पवन सिंह के टीम से जुड़ चुके हैं भोजपुरी अभिजीत भैया। तो बताइएगा किस प्रकार से काराकट से पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं और क्या करने वाले हैं काराकट के लिए। रैली भी किया जाएगा, हम लोग सब लोग रैली में भी रहेंगे, आप भी चलिएगा, हम भी चलेंगे। बिल्कुल, पूरी टीम रहेगी, पावर स्टार पवन सिंह की पावर स्टार टीम रहेगी जी। तो क्या खबर दीजिएगा काराकट की जनता को कि कब वो नामांकन करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। अच्छा, तो अब पावर स्टार पवन सिंह का मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि देखिए वो जिला डिसाइड हो गया है कि कहाँ की जनता की सेवा करने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अच्छा, क्या वजह था कि आप मतलब कि पावर स्टार पवन सिंह ने काराकट को ही चुना कि हम वहां से ही चुनाव लड़ेंगे। कहने वाले लोग कहीं से भी कहेंगे, आरा से लड़ते तो ये कहते कि आरा अपना घर है इसलिए लड़ गए, दम है तो पटना से लड़े, दम है तो काराकाट से लड़े। अब काराकाट से लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं काराकाट से। पावर स्टार पवन सिंह के टीम से जुड़ चुके हैं भोजपुरी अभिजीत भैया। तो बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार के काराकट से चुनाव लड़ने वाले हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आज जानते हैं कि आगे उनकी चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है, कब नामांकन करने वाले हैं और कैसे वो काराकट में मतलब कि चुनाव प्रचार करने के लिए उतरने वाले हैं, किस प्रकार से जनता से मिलने वाले हैं और जनता से क्या वादा करने वाले हैं और काराकट के लिए क्या करने वाले हैं। तो आज उनकी टीम से भोजपुरी अभिजीत भैया हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। तो स्वागत भैया, कैसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल से जितने लोग देख रहे हैं जी, सबको प्रणाम, नमस्ते और बहुत बहुत थैंक यू। बार बार आते रहते हैं हमारे पास। कैसे हैं आप। बिल्कुल अच्छे हैं भैया। आप बताइएगा किस प्रकार से काराकट से पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं और क्या करने वाले हैं काराकट के लिए। काराकट के लिए जो भी चीजें काराकट की जनता का डिमांड होगा, जो भी जनता की जो भी जरूरतें होंगी उसको पूरी की जाएंगी। जैसे भोजपुरी जगत में उन्होंने हर एक चीजों की जरूरतें पूरी की है जी, वैसे वहाँ की जनता का भी पूरा किया जाएगा, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए उनकी ऑडियंस जो है, उनकी जनता जो है वो भगवान है। तो क्या खबर दीजिएगा काराकट की जनता को कि कब वो नामांकन करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। बहुत जल्द नामांकन होने वाला है। जैसे ही नामांकन का डेट आएगा, नामांकन किया जाएगा, रैली भी किया जाएगा, हम लोग सब लोग रैली में भी रहेंगे, आप भी चलिएगा, हम भी चलेंगे। बिल्कुल, पूरी टीम रहेगी, पावर स्टार पवन सिंह की पावर स्टार टीम रहेगी जी। हाँ। अच्छा, क्या वजह था कि आप मतलब कि पावर स्टार पवन सिंह ने काराकट को ही चुना कि हम वहां से ही चुनाव लड़ेंगे। अब काराकट से चुनाव लड़ने के बहुत सारे रीजन है। अब कितना रीजन आपको बताऊं। हाँ, एक ये समझ लीजिए कि लोग ये ना कहे कि आरा से लड़े, आरा उनका घर था इसलिए जीत गए, छपरा से लड़े, एक ऐसी जगह से लड़े जहाँ हाँ काराकाट, यहाँ से लोग ये नहीं कह सकता कि भाई उनके पक्षपात हुआ, उनका मतलब एक तरफा सपोर्ट हुआ है, आरा वाले हैं इसलिए अपने घर से लड़े, दम रहता तो यहाँ से लड़ते वहां से लड़ते। इन सभी चीजों को देखते हुए कहा गया कि हम काराकाट से लड़ेंगे। हमारी जनता 40 करोड़ की जनता, पूरी बिहार, पूरी झारखंड, पूरा उत्तर प्रदेश पावर स्टार पवन सिंह को सुनता है, आज तो पूरा विश्व सुन रहा है। तो काराकाट से लड़े, चाहे छपरा से लड़े, चाहे गोपालगंज से लड़े, चाहे पूर्वी चंपारण से लड़े, जीत उनकी तय है। और निर्दलीय लड़ रहे हैं तो जनता जनार्दन का ही आशीर्वाद और प्यार चाहिए कि आप लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे पावर स्टार पवन सिंह जल्द ही सांसद में दिखें। वैसे तो हम लोगों ने उन्हें नाम दे ही दिया है सांसद साहब। तो क्या लगता है कि वहां से उनके अगेंस्ट कह सकते हैं कि 2 लोग और ऑलरेडी प्रत्याशी हैं, सांसद प्रत्याशी, मतलब कि एक ये हो जाएंगे पावर स्टार पवन सिंह तो 3 लोग हो जाएंगे। तो कितना संघर्ष है उनको सांसद बनाने में आप लोगों का। संघर्ष उतना ही है जितना उनके लिए भोजपुरी जगत में था जी, क्योंकि जब वो आए थे भोजपुरी जगत में तो उस टाइम ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आते, श्याम रसिया, गुड्डू रंगीला, मनोज तिवारी, रवि किशन और भी कलाकार, गोपाल राय, अशोक मिश्र, तमाम कलाकार थे। तो जब उतने सारे लोगों को बीट करके आज 32 साल से राज कर रहे हैं भोजपुरी जगत में, मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से जनता ने भोजपुरी जगत में प्यार दुलार दिया है, उसी तरह से राजनीति में भी जनता प्यार देगी, क्योंकि जनता जानती है पावर स्टार पवन सिंह का दिल कैसा है, पावर स्टार पवन सिंह कैसे हैं। तो जनता अपने हिसाब से देखेगी उसको और जीत तो तय है। 2 लोग का कंपटीशन हम लोग नहीं मानते हैं। ऐसा कितना हवा आई, कितना हवा जाई, क्यों कुछ अच्छा, जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि काराकट से चुनाव लड़ेंगे तो लोगों ने सवाल भी उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पे राजपूत समाज के ज्यादा लोग हैं। तो इस वजह से उन्होंने वहां को चुना कि उनको राजपूत समाज का वोट ज्यादा मिलेगा। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप राजपूत हैं। नहीं, राजपूत आप पवन सिंह को नहीं सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं। पता नहीं कितने कास्ट वाले हैं, कौन कौन से कास्ट के हैं। कास्ट क्या मायने रखता है राजनेता के लिए। मैं काम करूंगा, मैं ये रोड बनवाऊंगा तो उस रोड पे हर एक कास्ट चलेगा, बाभन भी चलेगा, क्षत्रिय भी चलेगा, भूमिहार भी चलेगा, कोई भी जाति होगा A to Z, मुसलमान भी चलेगा, सिख भी चलेगा, ईसाई भी चलेगा, सब लोग चलेगा। तो उसमें कोई वो सोचने वाली बात नहीं है कि राजपूत। कहने वाले लोग कहीं से भी कहेंगे, आरा से लड़ते तो ये कहते कि आरा अपना घर है इसलिए लड़ गए, दम है तो पटना से लड़े, दम है तो काराकाट से लड़े। अब काराकाट से लड़ रहे हैं तो
क्यों लड़ रहे हैं काराकाट से क्षत्रिय समाज ज्यादा। अब उसमें कहीं से भी लड़ेंगे तो आप कह सकते हैं। अच्छा, आप उनकी टीम से हैं तो अभी क्या मैसेज है काराकाट की जनता के लिए पावर स्टार पवन सिंह का? काराकाट की जनता के लिए यह रिक्वेस्ट है कि काराकाट की जनता आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा, नेक दिल और मन से राजा, जो कभी किसी भी चीज के लिए दिमाग नहीं इस्तेमाल करता, किसी भी रिश्ते को मन से निभाता है हमारे पावर स्टार पवन सिंह, आप लोगों को भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए और अपने विकास के लिए अपने आप को सचेत कीजिए, जागृत होइए कि आपका विकास किससे होने वाला है। अच्छा, तो अब पावर स्टार पवन सिंह का मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि देखिए वो जिला डिसाइड हो गया है कि कहाँ की जनता की सेवा करने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब उनका मुद्दा क्या रहेगा कि इस चुनाव में किस मुद्दे के साथ वो उतरेंगे प्रचार करने? मुद्दा जानने के लिए आप काराकाट जाइए, काराकाट जाइए, वहां की जनता को देखिए कि जनता क्या चाहती है, अपने होने वाले सांसद से क्या चाहती है, या जो इस टाइम उनके सांसद हैं उन्होंने अपने जो वादे किए थे कितने पूरे किए। ठीक है, हमारे पावर स्टार पवन सिंह उन सभी अधूरे वादों को पूरा करेंगे और अपने भी वादों को पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हमारे कंपटीटर हैं पावर स्टार पवन सिंह के तो आपका भूल गए, नहीं, आपका भी पूरा करेंगे, क्योंकि आपने जो वादा किया है वो कहीं न कहीं जनता के हित में है, वो जनता की जरूरत है, तो उस वादे को भी हमारे पावर स्टार पवन सिंह पूरा करेंगे और अपना जो भी अपने हाथ से हो सकेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा उस क्षेत्र का विकास हो सकेगा हम लोग करेंगे। अच्छा, काराकाट के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो आगे पूरी तैयारी क्या रहने वाली है? कब नामांकन होने वाला है? किस प्रकार से चुनाव में उतरने वाले हैं? पूरी तैयारी क्या रहने वाली है? क्या प्लानिंग बनाई है आपकी टीम ने, पावर स्टार टीम ने? टीम यही बनाई है कि अब जनता का सेवा करना है। बहुत दिन से भोजपुरी जगत में सेवा हो गया, संगीत जगत से, अब डायरेक्ट रूप से सेवा करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते थे कि बॉस हमारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, चाहकर भी नेता अभिनेता, अब भाई आदमी अभिनेता है तो क्या कर सकता है, एक राजनेता से आपकी बात पहुंचा सकता है, लेकिन अब जब वो खुद वहां के सांसद रहेंगे तो सबके सुख और दुख में खड़े होने वाले हैं। कोई अपने आप को असहाय ना समझे, बहुत सारा ऐसा चीज है जो वहां पे गलत है, उसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि भोजपुरी अभिजीत भैया ने पावर स्टार पवन सिंह की टीम से लगातार उनके चुनाव वाले मुद्दे पर हमें अपडेट दिया, उनके बारे में बताया, और अब वो जल्द ही बताया भैया ने कि वो नामांकन करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आज ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं और जल्द ही ये अपनी पावर स्टार टीम कह सकते हैं नामांकन के लिए जाएगी और आगे भी चुनाव की तैयारी करेगी। तो बाकी आगे जो भी अपडेट रहेगा तो भोजपुरी अभिजीत भैया से लेते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू भैया।